Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके 9 अगस्त से 14 अगस्त तक FA1 मतलब फर्स्ट जो एग्ज़ाम होते हैं वह स्टार्ट होने वाले हैं 9 अगस्त से 14 अगस्त तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि वो अपन के सिलेबस में है या नहीं। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 5 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 बीज वन पौधा। हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6 बीज वन पौधा। हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 भी नहीं था और चैप्टर नंबर 5 भी नहीं है, तो हमने इन दोनों के पीछे क्रॉस लगा दिया है और जो हमारे सिलेबस में है उस पर हमने राइट का टिक लगा दिया है। जिस पर क्रॉस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपका चैप्टर 6 का नेम है बीज वन पौधा। तो स्टूडेंट्स, आपको जो FA1 आपके टेस्ट होंगे उसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ चैप्टर आएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो आपके FA1 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। और हमारा चैप्टर नंबर 6 है बीज वन पौधा। आपके FA1 में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 अच्छे से याद रखिएगा आप। और आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपके 5 मार्क्स तो आपकी नोटबुक के मिलेंगे आपको और 5 मार्क्स होंगे आपके एग्ज़ाम्स के। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 मतलब पार्ट 6 निकाल लिया है। हमारा पार्ट 6 का नाम है बीज वन पौधा। हमारे पार्ट 6 का नाम है बीज बना पौधा, मतलब बीज कैसे पौधा बनता है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। आपने पिछली कक्षाओं में मतलब पहले की जो आपने क्लास पढ़ी है 4th, 3rd, 2nd, उसमें क्या समझा है? पेड़ पौधों के बारे में समझा। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हमारे क्या काम आते हैं पेड़ पौधे? पेड़ पौधों को अलग अलग भागों के भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे उसके तने को भी हम खाते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते को भी खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं और फूल को भी खाते हैं, फल को भी खाते हैं। सोचिए और बताइए। नीचे दी गई तालिकाओं में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। देखो, ये है चावल। चावल का कौन सा भाग हम खाते हैं? वो चावल पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम भोजन के रूप में खाते हैं? तो पौधे का कौन सा भाग है चावल? एक बीज के रूप में। तो चावल क्या है? बीज। और सेब क्या है? सेब फल है। गाजर क्या है? गाजर तना है। और बाजरा है तना। मूली है जड़। प्याज है फल। अब हम पढ़ते हैं नए पौधे बनाना। ये आपको ये नहीं करना है, ये सारणी को फिल नहीं करना है, मैंने आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी है। नए पौधों का बनना। तो मोनू और गुड्डी की बात चल रही है, तो हम देखते हैं मोनू क्या कह रहा है। गुड्डी, देखो नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। मोनू ने क्या कहा? गुड्डी देखो नीम के पेड़ के नीचे, मतलब नीम का पेड़ था उसके पास में, उसके नीचे क्या था? नीचे व तुलसी के गमले में। कहाँ? पेड़ के नीचे और तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो गुड्डी क्या बोलती है? हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। गुड्डी क्या बोलती है? बहुत सारे पौधे हैं।
भैया ये पौधे कहाँ से आए, इनको यहाँ कौन लाया। तो मोनू क्या बोलता है, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो ज़मीन रहती है घर के सामने या नाली के पास पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो वो कैसे उगते हैं, बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी क्या बोलती है, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो गुड्डी ने क्या करा, एक पौधा निकाल लिया ज़मीन में से और बोलती है देखो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो मोनू बोलता है, गुड्डी यह चने का पौधा है। किसका पौधा था वो, चने का पौधा। इसमें नीचे चने से जड़ निकलती है, दिखाई दे रही है, नीचे चने से जड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये चने का पौधा है और देखो इसमें नीचे से जड़ निकल रही है। तो ये फोटो में दिया गया है। इसी से पौधा उगता है, इसे वापस ज़मीन में लगा दीजिए। तो क्या करते हैं, चने का पौधा है, ये देखो चने का अंकुरण बता रहे हैं। अंकुरण मतलब नया पौधा बनना। अंकुरण का मतलब क्या होता है, नया पौधा बनना। तो जो ये जड़ निकल रही है इसके नीचे, इससे क्या बनता है, नया पौधा बनता है। अब हम पढ़ेंगे बीज का अंकुरण। क्या पढ़ेंगे, बीज का अंकुरण। कुछ 12 वत्स द्वादशी त्योहार पर, बच 12, ये एक त्योहार होता है। त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। एक त्योहार है जिस पर गुड्डी की माँ ने क्या किया, मूंग मोठ व चने की दाल जो रहती है उसे भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग मोठ और चने के दानों को निकाला गया। तो सुबह अगले दिन क्या किया, उन सब की गिठान बांध के रखा था सूती कपड़े में, तो वो निकाल लिया। तो गुड्डी ने माँ से पूछा। गुड्डी ने क्या पूछा, गुड्डी बोलती है, माँ मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है। तो माँ से क्या पूछा उसने कि मूंग के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है। तो माँ ने कहा, बेटा यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरण कहते हैं। तो जो जड़ से जो पौधा बनता है, पहले जड़ आती है फिर उसके बाद पौधा बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। तो ऐसा ही किस में हुआ, मूंग के पौधे में। तो मूंग में ऐसा हुआ, मूंग की जड़ आई फिर मूंग का पौधा बनेगा। तो अंकुरण किसे कहते हैं, पहले जड़ आना फिर जड़ से पौधा बनना अंकुरण कहलाता है। तो ये देखिए और लिखिए, ये आपको नहीं करना है। आप अब पेज नंबर 30 मतलब पेज नंबर 30 निकालिए और नीचे जो टॉपिक दे रखा है, बिना बीज के उगते पौधे। बिना बीज के उगते पौधे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। बरसात के दिनों में क्या होता है, आलू रखे रहते हैं घर में और उनमें से सफ़ेद सफ़ेद धागे निकलने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, आलू का अंकुरण कहलाता है। वो अंकुरण मतलब आलू का पौधा बनता है फिर उससे। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। अगर आलू में से सफ़ेद सफ़ेद धागे निकलने लग जाए और आप उसे गमले में रखी मिट्टी में दबा दोगे तो आलू का पौधा बन जाएगा आपके घर में। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी से दबाने पर नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार क्या होता है, पत्थर चट्टा की पत्ती आती है एक, उसको भी मिट्टी में अगर दबाते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी यहीं फिनिश होती है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट स्टूडेंट्स, आपने किसी ने भी अपनी नोटबुक चेक नहीं करवाई है। मैंने आप सभी को नोटबुक लाने को कहा था, बट आप कोई भी अपनी नोटबुक नहीं लेकर आए हैं। अगर आप अपनी नोटबुक नहीं चेक करवाएंगे तो आप अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे और न ही अगली कक्षा में प्रवेश आपको दिया जाएगा और आपके नंबर भी नहीं जोड़े जाएंगे। 5 नंबर आपके टेस्ट में नोटबुक के होंगे। ओके, तो आप अपनी जल्द से जल्द नोटबुक चेक करवाएं। ओके, तो ये हमारी वीडियो फिनिश होती है। गुड बाय, टेक केयर।